राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता का नामांकन रद्द का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट में दाखिल की याचिका। 12 जून को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस की बड़ी बैठक। राहुल खड़गे समेत पार्टी मुख्यालय में एकजुट हुए सभी दिग्गज नेता। महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनी रणनीति। टीएमसी में नहीं रुक रहा है इस्तीफों का दौर। एक और राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह ने दिया इस्तीफा। अब तक कुल 3 सांसद दे चुके हैं इस्तीफा। टीएमसी में बागी सांसद शताब्दी रॉय फिर बदल सकती हैं पाला। ममता को बताया फाइटर। अभिषेक बनर्जी की भी की तारीफ। टीएमसी में टूट को लेकर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बीजेपी को घेरा। कहा, लोगों की सेवा करने के बजाय सत्ता हथियाने में लगी है बीजेपी। फर्जी हस्ताक्षर केस में हाईकोर्ट पहुंचे टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी। कोर्ट ने टीएमसी नेता को दी आंशिक राहत, मिली अंतरिम सुरक्षा, लेकिन आज ही सीआईडी के आगे होना होगा पेश। बिना बताए बिजली महंगी क्योंकि यूपीपीसीएल के चेयरमैन पर भड़के मंत्री एके शर्मा। कहा, मुझे टीवी चैनलों से फैसले पता चलते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का 79वां जन्मदिन आज। परिवार के साथ केक काटकर मनाया बर्थडे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फोन कर दी बधाई। राम मंदिर का चढ़ावा गायब होने का मामला। बीजेपी नेता ब्रजभूषण का आया बयान। कहा, डर से नहीं बोल रहा हूं सच। बयान से उठे सवाल। जर्जर हो रहा है श्री बांके बिहारी मंदिर का ढांचा। छज्जों और दीवारों में आई दरारें। एएसआई की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अमेरिका ईरान टकराव के बीच खाड़ी देशों पर हमले जारी। कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है ईरानी हमलों का जवाब। जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में देखे गए मिसाइल ड्रोन। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का बड़ा बयान। कहा, भारत संग बातचीत से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दूसरी बार खनाल ने नेपाल सरकार का मध्यस्थता पर रुख किया साफ। बांग्लादेश का भारत पर बड़ा आरोप। कहा, भारत ने बांग्लादेश की सहमति के बिना सीमा के 150 गज के दायरे में की गई गतिविधियां। 68 जगहों पर देखी गई ऐसी घटनाएं। ताइवान ने दिखाई अपनी ताकत। 2 दिनों की एक्सरसाइज में शूट एंड स्कूट मोबाइल लॉन्चर का किया इस्तेमाल। चीनी हमलों का जवाब देने के मकसद से किया अभ्यास। ओमान तट के पास एक और जहाज पर हुआ हमला। जहाज में 20 भारतीय नाविक हैं सवार। 3 दिन में हुआ तीसरा हमला। महंगे क्रूड के कारण सरकार ने लिया बड़ा फैसला। E22 से E30 एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी की 0। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा तो $150 तक पहुंच सकता है कच्चा तेल। ऊर्जा क्षेत्र की रिसर्च फर्म रिस्टैड एनर्जी की रिपोर्ट में दी गई बड़ी चेतावनी। आज से शुरू हुआ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में 23वें फीफा वर्ल्ड कप। टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें ले रही हैं हिस्सा। रात 12:30 बजे मैक्सिको सिटी में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा पहला मैच। पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी ने की सिंगर बादशाह संग शादी की पुष्टि। साझा की रोमांटिक तस्वीर। कहा, मैं शादीशुदा हूं। पेद्दी के एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल ने आमिर खान से की रामचरण की तुलना। फिल्म दंगल को लेकर कहा, मुझे लगता है रामचरण और आमिर खान जैसे एक्टर्स का कमिटमेंट लेवल कमाल का है।